नमस्कार, आप देख रहे हैं राइव रिपोर्ट और मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको मैं बता दूं कि मैं इस समय आईटीआई परिसर में हूं और आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल यहाँ इसलिए लगाए गए हैं कि ये आईटीआई की बिजली व्यवस्था को जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। आईटीआई के बारे में आपको बता दूं कि 70 के दशक में उसमें की तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसको शुरू किया था, लेकिन समय के साथ साथ आईटीआई जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता गया। लेकिन आज वो समय आ चुका है जब आईटीआई नए तौर तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ आईटीआई के पीआरओ साहब हैं शिव कुमार सिंह जी। इनसे हम जानेंगे कि आईटीआई में जो सोलर पैनल लगे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरह से आईटीआई की बिजली की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। सर, आईटीआई में जो पैनल लगे हुए हैं इसके बारे में जो पैनल लगा हुआ है ये हमारे जो टोटल कुल विद्युत ऊर्जा खपत का लगभग 30% तक ये जो उत्पादन कर रहा है और बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्य कर रहा है। तो सर, यहाँ पे कितने क्षेत्रफल में ये बना हुआ है और इसकी कितनी कॉस्ट लगभग है और ये क्या क्या सप्लाई कहाँ इसकी हो रही है इस समय? क्षेत्रफल लगभग ये अगर ऐसे देखें तो 5 एकड़ से ज़्यादा ही क्षेत्रफल में ये सारे पैनल पूरा ये प्लांट फैला हुआ है। और कास्ट के संदर्भ में एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, वो जो है वो तो टेक्निकल जो प्रोजेक्ट हेड हैं उन्हीं से ही जानकारी कास्ट प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि चूँकि हमारे सिस्टर यूनिट के सारे मैन्युफैक्चर्ड आइटम हैं, फिर भी इसकी जो भी एक जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होगी वो होगी टोटल, उसके विषय में एग्जैक्ट डेटा मुझे दे पाना संभव नहीं है। तो हमारे साथ शिव कुमार जी थे, इन्होंने बताया कि ये आज जो है आईटीआई जो है इसके ज़रिए अपनी जो डिमांड है उसको पूरा कर रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस सोलर एनर्जी जो है, ग्रीन एनर्जी, आज देश में बहुत सी की ज़रूरत है, क्योंकि जो डिमांड है बिजली की उसके अनुसार उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है। और जैसे आईटीआई ने ये प्रयास किया, इसी तरह से अन्य जो संस्थाएं अगर प्रयास करेंगी तो जाहिर से बात है कि जिस डिमांड को हम लोग पूरा करना चाहते हैं वो इस तरह से पूरी हो सकती है। सुनील डोभाल, आई एम यूनिट हेड ऑफ आईटीआई रायबरेली। एक सर, आईटीआई में इस समय जो है बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए जो बाहर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, सर उसके बारे में कुछ बताइए कि कब स्टार्ट हुआ, कितने से जरिए बिजली मेगावाट पैदा की जा रही है? सोलर पैनल जो हमारे बाहर लगा हुआ है इसमें जो है हमने पूरा अपनी फील्ड यूज़ की है, अपने पुरानी वाली फील्ड थी हमारे यहाँ पे, इसको यूज़ किया हम लोगों ने। और इसमें हम लोगों का जो टोटल कैपेसिटी है वो हमारी इसमें इट्स ए 1500 किलोवाट प्रोजेक्ट, और इससे डेली जनरेशन जो है करीब 6000 यूनिट्स का हम कर रहे हैं। और उससे हमारा जो मंथली बिल्स में जो सेविंग हो रही है वो 12 से 14 लाख रुपए पर मंथ हमारी इससे सेविंग हो रही है। पहले सेविंग पॉइंट पे आता हूँ। और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो पैनल्स हैं, जो इसका हार्ट है, वो भी हम लोगों ने, हमारी ही यूनिट ने, सिस्टर यूनिट ने, आईटीआई नैनी में है, उसने सारे यूनिट वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है इसकी पूरी। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हमारी है। और जो हमारा इसमें और जो चीज़ एक्सेसरीज लगती है, इन्वर्टर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो हमने सेपरेट उसका ऑर्डर्स किए थे। उसको ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं, उन्होंने किया इस काम को। 2021 में स्टार्ट हुआ था और करीब 2022 में हमने इसको कमीशन कर दिया था। और नॉट ओनली रायबरेली, ये हमारे जितने प्लांट्स और हैं, मनकापुर हो गया, बेंगलोर हो गया, पालघाट हो गया, और हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, सारे यूनिट्स में, नैनी हो गया, लखनऊ ऑफिस हो गया हमारा, सारी यूनिट्स में हम लोगों ने इस तरह का पैनल पूरे सिस्टम लगाया हुआ है, इस तरह पैनल्स लगाया हुआ है, सोलर सिस्टम, सोलर प्लांट लगाया हुआ है। तो सोलर प्लांट की जो सबसे ब्यूटी है, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो सोलर जितने पैनल्स आपको दिख रहे हैं, 325 किलोवाट का एक पैनल है, और ये सारे पैनल्स हमारी यूनिट में बना, हमारी सिस्टर यूनिट में आईटीआई नैनी में बना। सोलर सेल्स लेके, बाकी हमारी सारी रॉ मटेरियल लेके उसको फैब्रिकेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सब, टेस्टिंग उसकी सब की हुई। और हमारी वो यूनिट जो है वो भी उसमें और 18 मेगावाट की कैपेसिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा है, और उसके पास भी काफ़ी ऑर्डर्स हैं।
बाहर के, और वो हम लोग उसको जो है उनको भी वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बाकी ये गवर्नमेंट का आपको पता ही होगा इनिशिएटिव है 100 गीगावाट्स का, इसका ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव में, ताकि इससे ग्रीन एनर्जी इस तरह से हम लोग प्रोड्यूस करें। और सोलर प्लांट से आपको तो पता ही होगा इंडिया सोलर कैपिटल बनने जा रही है पूरे वर्ल्ड की, इतने बड़े मेगा प्लांट्स बन रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रायबरेली में इतना बड़ा प्लांट कोई 1500 किलोवाट का प्लांट IIT रायबरेली के पास ही है, और हम लोग इसको और भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। हम इसको और अपने कॉलोनी में, गेस्ट हाउस में, और भी जितनी हमारी बिल्डिंग्स है उसको भी हम इसमें फैन आउट कर रहे हैं। और हम और भी जगह भी इसके ऑर्डर्स को, कहीं हमें और ऑर्डर्स मिल जाए, उसके लिए हमने इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और सोलर पैनल्स, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी एक्सपर्टाइज हो गई है, तो वी आर फैनिंग इट आउट, मतलब फैन आउट भी कर रहे हैं आगे इसको, और जगह भी इसको फैला रहे हैं इसका। इसकी कॉस्ट बता सकते हैं सर कितनी आई? इसकी कॉस्ट हमारी कैपेक्स मॉडल में हुआ है, ये हमारा जो है 6.5 करोड़ रुपीज़ जो है वो हुआ है। तो करीब करीब आप समझ लीजिए कि 4300 रुपये पर जो है क्या कहते हैं इसका मतलब किलोवाट पर हमारा जो एक्सपेंडिचर है 4,000 अराउंड 4,300 रुपीज़ पर किलोवाट, करीब करीब जो है इतना हमारा उसका एक्सपेंडिचर हुआ इसका। तो अभी इसके जरिए क्या क्या कार्य पूरे की, जैसे उपकरण क्या क्या चलाए? ठीक है, इसमें क्या है कि नेट एक्सपोर्ट, हम इसमें नील एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट जीरो है, यानी कि गवर्नमेंट की यूपी की पॉलिसी है, यूपी गवर्नमेंट की, हम इसको अपने इसके ग्रिड में नहीं दे सकते। इसको कई और स्टेट्स में है कि हम इसको ग्रिड में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री को ये अलाउ नहीं है, तो हम इसको कैपिटिव यूज़ के लिए कर रहे हैं। कैपिटिव यूज़ मतलब अपने यूज़ के लिए कर रहे हैं केवल। तो हमने जो है जैसे आपको जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा उसका प्लांट उसी से समय हम चला रहे हैं। ये डिपेंड करता है हमारे पास जिस तरह वेरिएशंस हैं, और वो तो हमारे इंटरनल यूज़ के लिए ही है, और हम इसको आगे, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, नहीं तो हम इसको, क्योंकि संडे को हमारे यहाँ बंद रहता है, हमारी बहुत शॉप्स खुलती है, हम संडे को उसको ग्रिड में दे देते हैं, लेकिन क्योंकि वो पॉलिसी नहीं है, नेट उसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, नील एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नील है, यानी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाहर नहीं बेच सकते इसको, तो इसके पूरा कैपिटिव यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ITI में जो सप्लाई वगैरह है इसी के लिए बेस प्लान बनाया गया या कोई और? ITI की जो रिक्वायरमेंट है वो टोटल रायबरेली की करीब 28,000 यूनिट पर डे की है। जैसे मैंने आपको बताया करीब 6,000 यूनिट इससे हमको मिल जाती है। यदि 6 तो हमारे को लिटरली जो और जगह यूपी जो से इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट हमें क्या रिक्वायरमेंट हमारी 22,000 की ही है, 6,000 हमारा यहाँ से जनरेशन हो जाता है, उसी के लिए हमारी ये सेविंग है 10 to 15 12 से 14 लाख के बीच में, जो पर मंथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो रही है।